है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे कमेंट में एक दो ऐसा भी कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका जो पेपर 3 है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड, उसका असाइनमेंट कैसे लिखें या फिर उसका क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में। तो मैं बता दूं कि नॉर्मली आप जैसा अपना असाइनमेंट का आंसर लिखते हैं उसी तरह आपको लिखना है। ये तो मैंने इस बार का जो पेपर है इकोनॉमिक्स का उसका मैं लिखी हुई हूँ, तो आपको मैथ्स का भी इसी तरह से आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे मेरे पास पिछले साल का ये नोट्स मैं बनाई हुई थी रिवीजन करने के लिए, तो उसी से मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोग को लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे है ये क्वेश्चन, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देना है। आप इंग्लिश में लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखना है, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रश्न लिखेंगे। तो मेरा हिंदी था, बट मैथ्स वाला जो पेपर था ना, मैं इसका नोट्स वगैरह मेरे को इंग्लिश में बनाने में ज़्यादा इजी पड़ा था, लेकिन आप कोई एक लैंग्वेज यूज़ करें। मैंने फिर हिंदी में ही मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था पेपर 3 का। तो यहाँ पे आपको पहले असाइनमेंट कॉपी का इस पेज में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ये वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, उसको पूरा आपको उतारना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सॉल्यूशन लिख के या उत्तर लिख के आपको जो भी इसका सॉल्यूशन है वो पूरा लिख देना है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें बहुत सारे पेजेस है, आपको सब फिल करना होगा। मैथ्स में तो उतना पेज फिल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थ्योरी में लिखना पड़ता है, बट इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ता। आपका जो आंसर है सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसका निकाली हुई थी और देखिए इसको कर लेना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन में 1 2 3 ऐसे करके दिया जाता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये मेरा नोट्स था इसीलिए थोड़ा घिना हुआ लग रहा है। आप यहाँ पे 2 नंबर देख के ऐसे करके आंसर लिख के 3rd नंबर को इसके नीचे भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको असाइनमेंट लिखना है, कुछ भी नहीं है, ये सेम इसी के तरह लिखना है। बस ये थ्योरी है तो ये कुछ 6 से 8 पेज का चला जाता है, लेकिन ये आपका आंसर 1 पेज 1.5 पेज या 2 पेज, जैसे मीन मीडियन मोड निकालना हो गया, तो इन सब में 2 से 3 पेज चला जाएगा। अब आपका जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे क्या करना है। ये देखिए ये वाला जैसे है, ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर इसको आंसर इतना सा डील कर दिया। इस तरह से आपको असाइनमेंट में भी सेम चीज़ करना है। और अब बात करते हैं कि पेपर 3 का किस तरह से हम क्वेश्चन तैयार करें। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है। आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट फॉर्म में बार बार आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इतना अगर आप 5 से 6 साल तक का अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो फिर आपका आराम से एग्जामिनेशन में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मैं इसी तरह से सारे को, मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था जो बार बार रिपीट हो रहे थे, इस तरह से मैंने नोट्स बनाकर इसका प्रिपरेशन कर लिया था। ये देखिए इसका आंसर बहुत बड़ा था, इलास्टिसिटी निकालना था। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका प्रिपरेशन मैंने ऐसे ही किया था, नोट्स बना लिया था। उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप ग्रेजुएशन में किए होंगे, स्टैटिस्टिक्स पेपर होगा, मैथमेटिकल पेपर होगा, तो आप इजीली इसको कर सकेंगे। तो इस तरह से आप असाइनमेंट और एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको एकदम ही स्किप नहीं करना है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको 4-5 साल का आराम से क्वेश्चन निकाल के सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेना है। और काउंसलिंग क्लास जब होगा तो सर भी बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं, आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से, तो आप उसके थ्रू भी बहुत सा हेल्प आपको मिल जाएगा, आप वो कर सकते हैं। इसी के साथ एक और बात बता दें कि बहुत कोई बोल रहे हैं कि मैं चैट जीपीटी से लिख लूँ, मैं इस बुक से लिख लूँ, मैं यहाँ से लिख लूँ, लेकिन आपको क्लियरली यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी पुस्तक या नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री से नकल करने पर उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो क्यों रिस्क लेना है, आप खुद से, अब तो आप पीजी के स्टूडेंट हैं, आप आराम से टॉपिक को पढ़िए, उसको समझिए, फिर अपने लैंग्वेज में लिखिए। अगर आप
इस तरह से कहीं से देख के अगर पूरा लिख लेते हैं और आपका इवैल्यूएट ही पेपर नहीं किया जाता तो फिर ये कहाँ तक सही रहेगा। इसीलिए आप खुद से उस चीज़ को पढ़ें, एनालाइज करें, उसके बाद खुद अपने शब्दों में लिखें, तो ये वो ज़्यादा अच्छा आंसर भी रेडी होता है और आपको एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्प मिलता है। और जहाँ तक काउंसलिंग क्लास में भी सर लोग मैम लोग बहुत हेल्प करते हैं, वहाँ से भी आप नोट्स वगैरह उनसे पूछ के बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। और वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।